अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा अगला टॉपिक है which is going to be a past paper that I've taken out of the 2016 Express exam. ये again pair of words के ऊपर है, pair of words being very important because again कोई एक ऐसा मैंने आपको एक ऐसा साल के भी कराए हैं जो पिछला वाला मैंने कराया है 2017 का, जिसमें डिफिकल्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आए थे, तो इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ा था हमारे। लेकिन ये वाला जो 2016 का मैंने लिया, मैंने आसान लिया है ताकि आप बिल्कुल घबरा ना जाए कि जी मुश्किल ही करा रही है मैम, मुश्किल आएगा, हमें नहीं आएगा, हम कितने रट्टे मारे, हम ये नहीं कर सकते। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव टेकन एन ईजियर वन एज वेल 2016 का। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा जो लफ्ज़ है वो है एडवर्स और अवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग। ठीक है, यहाँ पे हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑन समथिंग। ठीक है, सेंटेंस में किस तरह से यूज होगा? द मैच हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू अवर्स वेदर कंडीशंस। ठीक है, अवर्स का एडवर्स वेदर कंडीशंस, फिर अवर्स आ गया जिसका मतलब है कि स्ट्रांगली डिसलाइकिंग समबडी और समथिंग। Few MPs are averse to the attention of the media. Few celebrities are averse to the attention of the media or the people. अब ये दोनों काफी आसान है, हम लोग अक्सर सुनते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ये तो आसान है, इसको तो आना चाहिए, आपको एक नंबर मिलना चाहिए। दोनों आपके सही होंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये सही कर दें, इसका सेंटेंस सही ना करे तो आपको आधा नंबर वो दे दें, ऐसा नहीं होता। देयर इज वन नंबर फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्ड्स एंड बोथ द वर्ड्स हैव टू बी हैव करेक्ट सेंटेंसेस इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट 1 मार्क। ठीक हो गया? ऑल टुगेदर मतलब क्या है? कंप्लीटली, इंटायरली। बहुत आसान है। व्हेन ही फर्स्ट सॉ द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही वाज ऑल टुगेदर बैफल्ड। और ऑल टुगेदर जो कि ऑल डिफरेंट है, टुगेदर डिफरेंट है, इसका मतलब है एक ग्रुप में। द वेडिंग गेस्ट्स वर गैदर्ड ऑल टुगेदर इन द गार्डन। ठीक है, इन अ ग्रुप। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है। तीसरा लफ्ज अलूड। अब ये भी मैं कहूंगी ये आसान है, तो मैं मार्क करूंगी। 2 आसान हो गए इस पेपर में। अलूड मीनिंग टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है, सेंटेंस में ही अलूडेड टू द प्रॉब्लम बट डिड नॉट मेंशन इट। ठीक है, हल्का सा रेफरेंस किया था उसने, इनडायरेक्ट रेफरेंस किया। अलूड टू इवेड और एस्केप फ्रॉम। अब एलूड आसान है, एलूड भी आसान है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मार्क इट बिकॉज यू माइट फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट। इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि भाई ये भी आसान है, ये भी आसान है। चलो मैं कह देती हूँ ये मुश्किल है। ठीक है, एलूड टू इवेड और एस्केप फ्रॉम। द थीफ एलूडेड द पुलिस। ठीक है, अगला ब्रेज मीनिंग फ्राई। आप फ्राई करते हो फूड को लाइटली एंड देन स्टीव इट स्लोली इन अ क्लोज कंटेनर। इट्स अ मेथड ऑफ कुकिंग। यूज इन अ सेंटेंस, ही ब्रेज द बीफ इन अ वाइन सॉस। ठीक है, फिर है ब्रेज form fix or joint by soldering with an alloy of copper and zinc in high temperature. अब ये क्या है? This is the word used to make such, to create something at high temperature. Each joint is turned up tightly. यूज है उसका सेंटेंस में। कर्व। एक कर्व का तो आपको पता है जिसको आप यूज करते हो टू कंट्रोल और टू लिमिट में। वी मस्ट कर्व आवर स्पेंडिंग नेक्स्ट मंथ, ये बहुत आसानी से आप इस्तेमाल करते हो। ये कर्व जो है ना, ये एज ऑफ अ रेस्ड पाथ होता है नियरेस्ट द रोड। ठीक है, तो एज होता है, एक रेस्ड पाथ का एज होता है। ठीक है, जो कि काफी डेंजरस भी होता है। शी ट्रिप्ड ओवर द कर्व। ठीक है, अच्छा, फिर अगला आपका लफ्ज है फेज। फेज का मतलब है, एक तो फेज हमें आता है भाई any distinct time period in a sequence of events. The reaction occurs in liquid phase of the system. ठीक है, she was in a dark phase of her life. ठीक है, when she hated everybody. Phase is what everybody knows. ठीक है, period, time period होता है। Phase, दूसरा phase जो है वो है disturb, bother और embarrass, to disrupt the composure of. Fireworks did not phase the sleeping baby. They did not bother the sleeping baby. ठीक है, तो phase वो हो गया। अगला भी आसान है, maybe और maybe. An adverb meaning perhaps or possibly. Maybe I'll go out tonight. तो एक तो adverb के तौर पे यूज होता है कि शायद I'll go out tonight, maybe मतलब कि perhaps, ठीक है, या possibly। दूसरा maybe जो है वो verb phrase होता है जो कि आप कहते हो might be में यूज होता है। I may be going out tonight. I may be completing my homework.
ठीक है, एक तो होता है ना कि शुरू में आप यूज करते हो मे बी आई कंप्लीट माई होमवर्क, एक होता है बीच में आई मे बी गोइंग आउट विद अ गाय टुनाइट। ठीक है, ये हो गया बीच का, ये हो गया आपका वर्ब फ्रेज। तो ये भी आसान हो गया, अब 3 आसान हो गए इसमें। अगला मोट, इस एक मोट का मतलब है कि डिच डग एज अ फोर्टिफिकेशन एंड यूजुअली फिल्ड विद वाटर। द मोट वाज फाउंड अराउंड द कासल। ठीक है, मोट्स वर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, उसके बाद है दूसरा मोट, अ टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग। सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है, देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी डस्ट मोट्स इन द एयर, टाइनी पार्टिकल्स इन द एयर। ठीक है, ये मैं मानती हूँ मुश्किल है, ये मूवी माइट नॉट नो इट, लेकिन आप इसमें देखें कि इस एग्जाम में 3 ऐसे थे जो बिल्कुल आपको चुटकियों में थे, आपको आराम से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो कम से कम 3 out of 5 तो यू हैव टू गेट दीज मार्क्स। इट वुड बी अ ब्लंडर इफ यू कांट यूज करेक्ट सेंटेंसेस फॉर वर्ड्स दैट यू नो द मीनिंग ऑफ। तो उसमें तो मतलब जानने का कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर आपको। ठीक है, सो मेक श्योर दैट योर सेंटेंसेस आर गुड एंड द डिफरेंशिएट। ठीक हो गया, दिस एंड्स आवर सेशन फॉर द पेयर ऑफ वर्ड्स एंड आई विल सी यू